इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है बच्चों, एक इलेक्ट्रोफाइल जाता है और दूसरा आता है, और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, C6H6 होता है मोलिकुलर फॉर्मूला इस प्रकार से। अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इसमें प्रत्येक कॉर्नर पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां से खिसकता है यानी H+, और वहां उसका स्थान लेता है इलेक्ट्रोफाइल। ये तो बच्चों सिंपल है और हम लोग देख चुके हैं। अगर कहता है कि बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप है, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक ग्रुप है, तो पहले तो समझ लीजिए कि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को कहते हैं मेटा, और इस पोजीशन को कहते हैं पारा। इधर से आ जाइए तो ए हो जाएगा आपका ऑर्थो और ए हो जाएगा आपका मेटा। इसको याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक है बच्चों, ओम प्रकाश, है ना। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए कि एक ग्रुप कैसा होगा। ए रहा बेंजीन, इसके ऊपर एक ग्रुप है, एक ग्रुप कैसा होगा, तो कहता है ग्रुप which are increase the electron density in ring। यहां सर्च कर दीजिए, सच ग्रुप which are increase, यानी वह ग्रुप जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता हो, उसको कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब बच्चों किसके कारण बढ़ता है, तो या तो मेजोमेरिक इफेक्ट हो, या प्लस आई इफेक्ट हो, या प्लस एच इफेक्ट हो, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्डर की बात करें बच्चों तो प्लस एम, इसके बाद प्लस एच, इसके बाद प्लस आई। इसके कारण जो है रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। अब बच्चों एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ कौन कौन, तो देख लेते हैं। CH2 है माइनस, इसके बाद NH माइनस, इसके बाद O पर माइनस, NH2, इसके बाद NHR, इसके बाद NR2, इसके बाद OH, OR, NHCO, CH3, O डबल बॉन्ड CO, CH3, CH3, C2H5। ये सब रहा बच्चों एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इसमें से किसी एक का एग्जांपल हम लोग लेंगे। इसमें पहले बच्चों हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप को बांट देते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ मॉडरेट होता है, और कुछ वीक होता है। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या हो, जो आसानी से एक्टिवेट करता हो, जैसे हो गया, स्ट्रक्चर बना दीजिए CH2 माइनस, या NH माइनस, या O माइनस, या फिर हो गया NH2, NHR, NR2, OH, OCH3,
CH3 ये सब हो गया बच्चों स्ट्रॉन्ग, जो कि प्लस एम इफेक्ट के कारण आसानी से इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मॉडरेट में आ गया आपका NH CO CH3 या O C डबल बॉन्ड O CH3। बिग में आ गया, जैसे ले लीजिए ये आपका बेंजीन है CH3 जिसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं, ए ले लीजिए CH CH3 CH3 CH3। ए जो है बच्चों या तो आई इफेक्ट के कारण है तो प्लस एच इफेक्ट के कारण, लेकिन ये जो है प्लस एम इफेक्ट। अब बच्चों यहां तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग किसी ग्रुप को ऐड कर देते हैं बेंजीन रिंग पर, जैसे ये रहा आपका बेंजीन रिंग। यहां किसी भी ग्रुप को ऐड कर सकते हैं जो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप को ऐड कर दीजिए, है ना। NH2 किसी को भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें है लोन पेयर, याद रखिएगा जिस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या माइनस हो, है ना, वह स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो और मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर फेंकता है तो रेजोनेंस बनना शुरू हो जाता है। अब एक कार्बन के पास आ गया, एक कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, पुनः इस कार्बन पर ट्रांसफर कर देता है ना। स्ट्रक्चर में बच्चों थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन का इंक्रीज कर गया, यानी ऑर्थो पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है। अब यहाँ डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, और एक्चुअली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पर प्लस होगा, और यहाँ H और यहाँ डबल बॉन्ड। अब बच्चों ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर से स्ट्रक्चर में बदलाव होगा इस प्रकार से। यहाँ माइनस, यानी फिर से पारा पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है। अब यहाँ डबल बॉन्ड दे दीजिए, डबल बॉन्ड OH पर प्लस। अब ये क्या करेगा, ए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट करेगा और ए पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला जाएगा, यानी फिर से आपका ऑर्थो पोजीशन जो है बच्चों एक्टिवेट हो रहा है, डबल बॉन्ड OH पर प्लस। अब ये क्या करेगा, उसी कार्बन पर भेजेगा जहां से शुरू हुआ है, और वो कार्बन जिससे लिया था ऑक्सीजन से उसको दे देगा, यानी स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH और इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें ऑर्थो और पारा पोजीशन एक्टिवेट हो रहा है, और ऑर्थो और पारा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। इसलिए इसको कहेंगे ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए रहा आपका फिनॉल, इस पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो किस पोजीशन पर अटैक करेगा? स्वाभाविक है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर करेगा, 2 कंपाउंड बनाएगा, ऑर्थो पर करेगा, और नहीं तो फिर किस पर करेगा, पारा पर करेगा। कम बेसी बनेगा, लेकिन बनेगा दोनों, कुछ मेजर होगा कुछ माइनर होगा। इसी को कहते हैं बच्चों डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस।